कभी दोस्त रहे उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच अमित शाह के बयान ने तलखी और बढ़ा दी है। कोल्हापुर में अमित शाह ने कहा था कि पहले एकनाथ शिंदे के नाम के साथ शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है, सिर्फ एक ही शिवसेना है। इस बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इसे बाला साहब और महाराष्ट्र की जनता का अपमान बताया है। अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है। लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है। ये महाराष्ट्र की जनता का, मराठी लोगों का अपमान है। शिवसेना मराठी जनता को रिप्रेजेंट करती है। ये बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है। अमित शाह के बयान पर संजय राउत जमकर भड़के। शिंदे पर तंज कसते हुए संजय राउत ने दोहराया कि असली शिवसेना अभी भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है, जबकि शिंदे का कैंप अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी है। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, ये अमित शाह जी की पार्टी है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी की। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी न कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा। असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है, उद्धव जी की है। अगर हिम्मत है अमित शाह जी में, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कहिए कि मैं देश का गृह मंत्री ऐलान करता हूं कि असली शिवसेना का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, मैं करूंगा। जाओ सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखो। तीखी बयानबाजी के बीच दावों का दौर भी शुरू हो गया है। संजय राउत का क्या नया दावा है, सुनिए। ऐसा है, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए ये सब जो तोड़फोड़ चल रही है ना सांसदों की, वो उनके समर्थन में हो रही है। ये तोड़फोड़ ये एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी को एक चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं बीजेपी में। इसलिए तो पूरे देश में पूरे सांसद तोड़कर अपना अलग से गुट बनाना चाहते हैं ये लोग। ये मोदी जी के लिए बड़ा आह्वान भविष्य में हो सकता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, मोदी के बाद बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वहीं बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी उद्धव ठाकरे पर तीखा वार कर रही हैं और आत्मचिंतन करने की नसीहत दे रही हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी खुद को शेर कहते थे और उनकी पार्टी भी शेर का चिन्ह यूज कर रही है, लेकिन आज उनके पोता खुद को कॉकरोच बोल रहे हैं। मतलब ये क्या परिवर्तन है? टाइगर से लेकर कॉकरोच तक ये क्या परिवर्तन है? बीच में वो पेंगुइन बने थे, तो मुझे लगता है कि टाइगर से लेकर कॉकरोच तक अब उनको ये एहसास होने लगा है कि वो कॉकरोच है। तो ऐसी पार्टी में मुझे नहीं लगता कोई रहने वाला है। महाराष्ट्र में सांसदों की बगावत के बड़े सियासी संकट से जूझ रहे उद्धव ठाकरे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब राउत के नए वार और दावे ने सियासी पारे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। देखना खास होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो कौन असली है और कौन नकली साबित होता है।